हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हरप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगी कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, प्रोसीजर के दौरान पेशेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, राइट। सबसे पहले आ जाता है कि जब रूट कैनाल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, राइट। उसमें क्या होता है, आप जिस साइड का आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस साइड के दांत का इलाज हो रहा है, वहां पे वो साइड नम हो जाती है, मीन सुन्न हो जाती है, राइट। तो जब तक उसका असर रहता है, सुन्न का असर, तो आपने उस साइड से खाना नहीं खाना है और एटलीस्ट कोशिश करिए कि कुछ खाइए नहीं तब तक जब तक आपका सुने, ताकि आप सबकॉन्शियसली क्या होता है, पेशेंट्स अपनी चीक या लिप को बाइट कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इनको नम है, तो वो च्यू कर लेते हैं पूरी साइड से और बाइट हो जाता है, लिप या चीक इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से, राइट। सेकेंडली क्या चीज का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द रूट कैनाल प्रोसीजर, कि आपने इस साइड से, जिस साइड से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, उस साइड के दांत पे आपने खाना नहीं खाना है। उसकी क्या कारण है, क्यों नहीं खाना है उस साइड से खाना? सबसे पहला कारण तो ये है कि उस साइड के दांत को रेस्ट चाहिए। जितना हम उसको रेस्ट कर देंगे, च्यू नहीं करेंगे, वो एरिया जो है, दांत जो है, अपने आप जल्दी हील हो जाएगा, राइट। सेकेंड रीजन क्या है कि साइड से खाना क्यों नहीं खाना, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द रूट कैनाल प्रोसीजर एक टेम्परेरी फिलिंग की होती है दांत के अंदर, राइट। अगर वो फिलिंग निकल जाए तो जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो हमें फिर से दोबारा से करना पड़ता है, राइट। तो वो टेम्परेरी फिलिंग नहीं निकले, अपनी जगह से नहीं निकले, इसलिए हमने इस साइड से खाना नहीं खाना है, राइट। तीसरा कारण ये है कि क्योंकि जब हम रूट कैनाल करते हैं तो हमारा आधे से ज्यादा दांत तो वैसे ही कीड़े ने खाया हुआ होता है, टूटा होता है दांत, राइट। तो इस साइड से अगर हम खाना खा लिया, हमने कुछ जोर से चबा लिया, तो हो सकता है हमारा दांत क्रैक हो जाए, टूट जाए। तो इन तीन मेन कारण की वजह से हमने ड्यूरिंग द रूट कैनाल प्रोसीजर और 2 हफ्ते बाद तक हमने इस साइड से, जिस साइड से हमारा दांत का ट्रीटमेंट हो रहा है, रूट कैनाल हो रहा है, उस साइड से खाना नहीं खाना, राइट। तीसरा चीज क्या है कि हमको जो भी डॉक्टर हमें मेडिकेशन देते हैं ड्यूरिंग द रूट कैनाल प्रोसीजर, हमें उनको प्रॉपरली लेना है। जब जब उन्होंने बोली है हमने वो लेनी ही लेनी है। उसके बहुत सारे रीजन है, इसीलिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होती है मेडिसिन, उसको स्किप नहीं करना है आपने अपने हिसाब से। तो प्रॉपरली वो मेडिकेशन आप लेंगे तो आपका दांत भी प्रॉपरली ही हो जाएगा आफ्टर द रूट कैनाल प्रोसीजर, राइट। चौथी चीज क्या है कि जब आप रूट कैनाल करवा रहे हैं, हो सकता है कि उस दौरान आपको थोड़ी थोड़ी पेन रहे ड्यूरिंग द रूट कैनाल प्रोसीजर। मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं तो रूट कैनाल के बाद जब सेकंड सिटिंग में भी कहते हैं कि हल्का हल्का पेन है, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, वो एक्सपेक्टेड ही होता है, वो एक पार्ट ही होता है रूट कैनाल प्रोसीजर का। उस दौरान कुछ बॉडी में, दांत में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंजरी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पेन जो है दांत में रहता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है जो ध्यान में रखना है, वो ये है कि हमने ब्रशिंग जरूर करनी है। चाहे हमारा रूट कैनाल चल रहा है, उसमें टेम्परेरी फिलिंग करी है, तो भी हमने उस साइड पे ब्रश जरूर करना है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम तो इस साइड ब्रश इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारी फिलिंग ना निकल जाए, बट क्या हो रहा है, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे वहां पे, तो वहां पे खाना जमता रहेगा, गम में इन्फ्लेमेशन कर जाएगा, तो हमारी जो पेन है वो रुकेगी नहीं। हमारा वो जो मेन इन्फेक्शन एरिया है वो हम उसको और बढ़ा रहे हैं। तो ब्रश जरूर करना है, जो दांत का ट्रीटमेंट हो रहा है उस पे भी प्रॉपरली और जेंटली ब्रशिंग जरूर करनी है। तो दीज आर द मेन जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहती थी कि रूट कैनाल प्रोसीजर के टाइम पे उस सिटिंग्स के अंदर आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपका ट्रीटमेंट है बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए, राइट। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।